अस्सलाम वालेकुम। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे और सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मनजानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खुलूद नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व जिक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोसा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोसा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोसा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खुलूत गज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक के मनसब हो गया और आप गारे हिरा में ही क़याम परीज थे कि अचानक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से खींचा। मुझको सख्त तकलीफ हुई। फिर उसने कहा कि पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको खींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल उस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी जौजा मोहतरमा हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपकी धरास बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक फादिला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हुस्न वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत बख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफिल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और जमाना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जबान के कातिब भी थे। चुनांचे इंजील को भी हस्बे मनसाए खुदाबंदी इब्रानी जबान में लिखा करते थे। इंजील सिरियानी जबान में नाजिल हुई थी। फिर उसका तर्जुमा इब्रानी जबान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे।
यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रोशक हो चुकी थी। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अव्वल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज्जिज राजदान है, फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके उस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान होता, काश मैं उस वक्त जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस सर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनकी सादिक व अमन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ, ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही।